हरे कृष्णा। उस दिव्य महापुरुष की कल्पना कीजिए जिनकी आयु 144 वर्ष थी, जिनकी पलकें उम्र के बोझ से आंखों पर झुक आई थी, लेकिन जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ। हम बात कर रहे हैं श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, जिन्हें पूरा विश्व वैष्णव सार्वभौम यानी वैष्णवों के सम्राट के रूप में पूजता है। वे केवल एक साधु नहीं थे, वे साक्षात वैराग्य का वो विग्रह थे जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान आचार्यों का मार्गदर्शन किया था। उनका जन्म भले ही साधारण प्रतीत हुआ हो, लेकिन उनका जीवन इस धरा पर भक्ति की एक अटूट मशाल बनकर जला। बाबा जी महाराज का व्यक्तित्व सांसारिक मापदंडों से परे था। वे एक बांस की टोकरी में निवास करते थे और उनके शिष्य स्वयं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते। लोग उन्हें शारीरिक रूप से अशक्त समझते थे, लेकिन जैसे ही उनके कानों में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि गूंजती थी, वे किसी युवा की भांति टोकरी से बाहर कूद पड़ते थे और घंटों तक दिव्य आनंद में नृत्य करते थे। ये दृश्य सिद्ध करता था कि भक्ति का संबंध हमारे शरीर की हड्डियों से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से है। दुनिया उम्र को गुजरते हुए सालों में गिनती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के ये प्रिय भक्त अपनी उम्र को गोविंद के प्रति अटूट व्याकुलता में गिनते थे। इतिहास उन्हें सदैव इस बात के लिए ऋणी मानेगा कि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक जन्म स्थान योग पीठ की पुष्टि की थी। जब उन्हें उस पवित्र भूमि पर ले जाया गया तो 144 वर्ष के इस तपस्वी ने हवा में उछलकर नृत्य करते हुए ये प्रमाणित किया कि यही वो स्थान है जहां साक्षात महाप्रभु अवतरित हुए थे। उनकी शिक्षाएं अत्यंत सरल परंतु मर्म भेदी थीं। वे अक्सर कहते थे कि जो अपनी जिह्वा और स्वाद पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो वास्तविक भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो ही नहीं सकता। उनके लिए भक्ति कोई बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने अहंकार को मिटाकर श्री हरि के चरणों में समर्पित हो जाना था। उनका तिरोभाव कोई शोक की घड़ी नहीं, बल्कि एक महान आत्मा का अपने आराध्य से चर मिलन था। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा के दिन जब उन्होंने इस भौतिक संसार से अपनी आंखें मूंदी, तो पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो आज भी करोड़ों भक्तों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जिसे लोग जर्जर बुढ़ापा समझकर दया करते थे, वास्तव में वो वैराग्य का वो शिखर था जिसे छूना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उन्होंने दिखा दिया कि एक शुद्ध भक्त कभी भी मरता नहीं, वो तो बस हमारी भौतिक दृष्टि से ओझल होकर नित्य लीला में प्रवेश करता है। अंततः बाबा जी महाराज का जीवन हमें मानव जीवन की दुर्लभता का बोध कराता है। शास्त्र कहते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म। ये शरीर जो करोड़ों योनियों के बाद मिला है, क्या इसे केवल धन संचय करने में और इंद्रिय तृप्ति में गवा देना उचित है? बिल्कुल नहीं। इस शरीर का सर्वश्रेष्ठ उपयोग केवल और केवल श्री हरि की सेवा और उनके नाम संकीर्तन में है। यदि हम अपने जीवन के अंत में भगवान का स्मरण नहीं कर पाए, तो हमारा सारा पुरुषार्थ शून्य है। आपका जन्म सफल तब नहीं होगा जब आप दुनिया जीत लेंगे, सफल तब होगा जब आप दुनिया छोड़ते समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की तरह भगवान के चरणों में अपना स्थान बना पाएंगे। इस कीमती शरीर को संसार की धूल मत बनने दीजिए, इसे भक्ति की अग्नि में तपाकर कुंदन बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।